वेलकम है गाइज आप लोग का एक और न्यू वीडियो में, जहां पे आज हम बात करने वाले काफी यूनिक टॉपिक के बारे में। अगर आप लोगों ने बेंटन के यूनिवर्स को कंप्लीट फॉलो किया तो आपको ये बात पता होगी कि बेंटन की जो सीरीज है उसमें इकलौता बेंटन ही मेन कैरेक्टर नहीं है, उसके अलावा कई सारे यूनिक कैरेक्टर हमें देखने को मिले थे जिनके पास स्ट्रीट लेवल से लेकर यूनिवर्सल लेवल की पावर है। और आज की हमारी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ बेंटन के यूनिवर्स में एग्जिस्ट करने वाले ऐसे टॉप 7 कैरेक्टर्स के बारे में जिनके पास यूनिवर्सल लेवल की पावर है और ये अपनी पावर का यूज करके यूनिवर्सल लेवल पे चीजों को चेंज कर सकते हैं। तो अगर आप लोग भी ये जानना चाहते हो कि ऐसे कौन से टॉप 7 कैरेक्टर हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलती रहे। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 7 पे जो कैरेक्टर है वो कोई और नहीं बल्कि एनेराइट है। बेंटन के यूनिवर्स में एनेराइट बेंटन की सीरीज के काफी पावरफुल बीइंग दिखाई गई है जिसके पास हमें मैना पावर देखने को मिलती है और यहाँ तक कि ग्वेन टेनिसन के पास भी हमें मैना पावर देखने को मिली है। बेंटन के यूनिवर्स में उसकी कजन के पास मैना पावर है, चामकास्टर के पास मैना पावर है, यहाँ तक कि ग्वेन की जो ग्रैंडमा वडोना है उसके पास भी मैना पावर है और एक प्योर एनर्जी है। अगर आप लोगों ने इनकी पावर को डिटेल में नोटिस किया ग्रैंडमा वडोना के थ्रू तो वहाँ पे हमें पता लगता है कि एनेराइट्स के पास यूनिवर्सल लेवल की पावर है और ये चाहे तो अपनी पावर का यूज करके यूनिवर्सल लेवल पे चीजों को चेंज कर सकती है और इनके लिए किसी प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करना कोई बड़ी बात नहीं है। ग्रैंडमा वडोना के पास हमें रियलिटी मैनिपुलेट करने की पावर देखने को मिली थी। वो अपनी बॉडी के साइज को जितना चाहिए उतना बड़ा कर सकती थी। यहाँ तक कि इसके पास लाइट की स्पीड से ट्रैवल करने की पावर देखने को मिली, माइंड कंट्रोलिंग पावर देखने को मिली और भी कई सारी ऐसी पावर है जिनके बारे में आप लोग अंदाजा लगा सकते हो और ये सारी पावर इसके पास एग्जिस्ट करती है। नंबर 6 पे जो कैरेक्टर है वो कोई और नहीं बल्कि एल्बिडो है। बेंटन के यूनिवर्स में एल्बिडो एक काफी यूनिक और पावरफुल कैरेक्टर के तौर पे हमें दिखाया गया था जिसके पास बेंटन की तरह एक ओमनिट्रिक्स परमानेंट रहती है। जब एल्बिडो फर्स्ट टाइम हमें देखने को मिला था उस टाइम पे इस बंदे ने ओमनिट्रिक्स की एक कॉपी बना के अपने पास रखी थी जिस कॉपी के अंदर यूनिवर्सल लेवल की पावर थी और बाद में जाके अल्टीमेट्रिक्स क्रिएट करता है जिसके अंदर भी काफी ज्यादा पावर होती है और बेंटन ओमनीवर्स में रिक्रिएटेड अल्टीमेट्रिक्स बना लेता है जिसका यूज करके भी ये बंदा पूरे के पूरे यूनिवर्स तक को डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी रखता था। नंबर 5 पे जो कैरेक्टर है वो कोई और नहीं बल्कि बेंटन के यूनिवर्स में दिखाया गया एजमत है जिसने ओमनिट्रिक्स का क्रिएशन किया था। बेंटन के यूनिवर्स में ये कैरेक्टर अपनी टेक्नोलॉजी का यूज करके कुछ भी कर सकता है क्योंकि बेंटन के पास या फिर एल्बिडो के पास जो पावर एग्जिस्ट करती है वो पावर किसी और ने नहीं बल्कि एजमत ने उन्हें प्रोवाइड कराई है क्योंकि एजमत के इंटेलिजेंस की वजह से ओमनिट्रिक्स का क्रिएशन हुआ था और वहीं पे एल्बिडो ने उसकी कॉपी बनाई थी। तो आप लोग अंदाजा लगा ही सकते हो कि बेंटन के यूनिवर्स में एजमत कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है और ये अपनी पावर का यूज करके क्या क्या चीजें कर सकता है। नंबर 4 पे जो कैरेक्टर है वो कोई और नहीं बल्कि बेंटन के यूनिवर्स में दिखाया गया क्वांटम मेलियस है। क्वांटम मेलियस के बारे में बेंटन ओमनीवर्स में हमें पता लगता है कि क्वांटम मेलियस की जो स्पीसीज है वो दरअसल यूनिवर्स को क्रिएट करते हैं और डिस्ट्रॉय करते हैं और इनका कोई और काम नहीं है। लेकिन बेंटन के यूनिवर्स में ऑफिशियली ये बात कंफर्म की जा चुकी है कि क्वांटम मेलियस के पास यूनिवर्सल लेवल की पावर है और ये चाहे तो मल्टीवर्सल लेवल पे भी चीजों को चेंज कर सकते हैं और इनका जो रियल ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि इनकी जो रियल बॉडी है उसको कभी कोई देख नहीं सकता क्योंकि जो भी पर्सन क्वांटम मेलियस को देखता अपनी आंखों से उसे सिर्फ वही चीज दिखाई देती है जो कि उसे सबसे ज्यादा पसंद है। जैसे बेंटन को क्वांटम मेलियस स्मूदीज दिखाई दे रहे थे, मेल्टुरेंट को क्वांटम मेलियस क्रोनोसेपियंस दिखाई दे रहे थे, तो ये सब चीजें क्वांटम मेलियस के थ्रू हमें देखने को मिली थी। नंबर 3 पे जो कैरेक्टर वो कोई और नहीं बल्कि बेंटन यूनिवर्स में दिखाया गया ड्रैगन है जो कि हमें फर्स्ट टाइम अल्टीमेट एलियन सीरीज में दिखाया गया था। इसकी एक प्रॉपर स्टोरी हमें दिखाई गई थी कि कैसे इसका एंड हुआ था। सर जॉर्ज ने इसे मार दिया था, उसके बाद सर जॉर्ज और एजमत मिलकर एक शील्ड के पीछे उसे कैद कर देते हैं और बाद में बेंटन के यूनिवर्स में इसकी अपीयरेंस दिखाई जाती है। ये जो कैरेक्टर इसके पास रियलिटी मैनिपुलेट करने की पावर है। अर्थ के सारे ह्यूमन बींग्स की इसने माइंड कंट्रोल कर लिए थे और उन सारे ह्यूमंस को एसोटेरिका में ट्रांसफॉर्म कर दिया था और इसकी बॉडी का जो साइज है वो पूरे यूनिवर्स के जितना था। तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि ड्रैगन कितना ज्यादा पावरफुल है और इसके पास हमें रियलिटी मैनिपुलेट करना, ब्लैक होल क्रिएट करना या फिर यूनिवर्सल लेवल पे रियलिटी को मैनिपुलेट करने की पावर देखने को मिली थी और ये बंदा मल्टीवर्स में कहीं पे भी ट्रैवल कर सकता है, यहाँ तक कि ये वेदर मैनिपुलेट कर सकता है, टाइम को कंट्रोल कर सकता है और बेंटन के यूनिवर्स में इसकी फुल पोटेंशियल के बारे में अभी तक डिटेल में बताया नहीं गया। हो सकता है कि बेंटन के फ्यूचर में ड्रैगन के बारे में हमें और भी चीजें पता लगे। नंबर 2 पे कोई और नहीं बल्कि नालजेंस है। बेंटन के यूनिवर्स में नालजेंस के बारे में हमें ज्यादा कुछ नहीं बताया गया। फर्स्ट अपीयरेंस इनकी हमें देखने को मिली थी बेंटन एलियन फोर्स में, जहाँ पे एक अपीयरेंस के बाद ये जो कैरेक्टर वो पूरी तरह से विलुप्त हो गए थे और बेंटन के यूनिवर्स में इनका कोई जिक्र हमें कभी देखने को नहीं मिला। लेकिन इनकी जो पावर्स है उनके बारे में हमें डिटेल में पता लगा था कि क्वांटम मेलियस के खिलौने इतने पावरफुल थे कि वो बेंटन की ओमनिट्रिक्स और ग्वेन की पावर के साथ टक्कर ले रहे थे और केविन भी उनके साथ था और फिर भी ये तीनों मिलके उस टॉय को रोक नहीं पाते और बाद में जाके हमें देखने को मिलता है कि लॉर्ड स्टार उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं और उसके बाद हमें नालजेंस की अपीयरेंस देखने को मिलती है और नालजेंस आके अपने बारे में बताती हैं और इनके पास हमें मल्टीवर्स में ट्रेवल करने की पावर देखने को मिलती है, माइंड कंट्रोल कर सकते हैं, रियलिटी मैनिपुलेट कर सकते हैं और हो सकता है कि बेंटन के यूनिवर्स में ये कैरेक्टर
कैरेक्टर जो है वो बेंटन के सेलेस्टियल सेपियन को भी टक्कर दे पाए। आप लोग नीचे कमेंट करके मुझे बताना कि आपको बेंटन के यूनिवर्स में ये वाला कैरेक्टर कैसा लगा था। अब बात करें नंबर 1 के बारे में, तो नंबर 1 पे कोई और नहीं बल्कि प्रोफेसर पैराडॉक्स है। बेंटन के यूनिवर्स में ये इकलौता ऐसा कैरेक्टर जिसके बिना बेंटन पूरी तरह से अधूरा है, क्योंकि बेंटन को ओमनिट्रिक्स दिलाने से लेके बेंटन की एंड तक ये बंदा उसके साथ रहता है। और बेंटन के यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हमें देखने को मिलती है उन सारी चीजों में पैराडॉक्स का इन्वॉल्वमेंट रहता है। इसके बिना कोई भी चीज नहीं हो सकती। ये बंदा पूरे के पूरे ओमनिवर्स को डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी रखता है, जिसके चलते मैंने इस कैरेक्टर को नंबर 1 पे रखा है। और बेंटन के यूनिवर्स में इकलौता ऐसा कैरेक्टर है जो कि पूरी तरह से इमोर्टल है। तो गाइज ये थे बेंटन के यूनिवर्स में दिखाए गए टॉप 7 ऐसे कैरेक्टर जिनकी पावर की कोई लिमिट नहीं है और ये यूनिवर्स को कभी भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और बोनस के तौर पे आप लोग को कैरेक्टर्स बताऊं तो यहाँ पे आप लोग इंक्लूड कर सकते हो सेलेस्टियल सेपियंस को, क्रोनो सेपियंस को, या फिर इनके अलावा आप लोग क्रिस्टल सेपियंस को भी इंक्लूड कर सकते हो। तो गाइज आज की हमारी ये वाली वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलती रहे। तो चलिए फिर मैं मिलूंगा आपसे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।